हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सीजी ज्ञान मेंटर। और मैं आज आप लोगों को इस YouTube चैनल में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसको उसके प्राकृतिक बनावट के आधार पर 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विभाजन तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.3% भाग में विस्तृत है। दूसरा है दंडकारण्य का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग में विस्तृत है। तीसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% भाग में विस्तृत है। और चौथा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ के 4.59% भाग में विस्तृत है। चलिए हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन का अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल है 68,054 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 50.3% भाग में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन का विस्तार बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग के 15 जिलों में है। छत्तीसगढ़ के मैदान में बहने वाली मुख्य नदियां हैं महानदी, शिवनाथ नदी, मांड, केलो, अरपा, मनियारी, लीलागर, हसदो, खारून, जों, तांदुला, सोढ़ुर आदि हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, अतः छत्तीसगढ़ के मैदान में जितने भी बहने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरते हैं। छत्तीसगढ़ मैदान का शैल समूह है वह है कडप्पा शैल समूह। छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्य खनिज है चूना पत्थर, डोलोमाइट। छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल, पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान का मुख्य फसल है धान, चना, सोयाबीन, कपास है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन का विशेषता यह है कि यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम छत्तीसगढ़ का मैदान का प्राकृतिक उपविभाजन देखते हैं। तो सबसे पहले पठार। छत्तीसगढ़ मैदान में मुख्य रूप से पठार है पेंड्रा लोरमी का पठार, जो कि बिलासपुर और मुंगेली जिला में विस्तृत है। बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान में कोरबा जिले में कोरबा बेसिन, रायगढ़ जिले में रायगढ़ बेसिन है। मैदान तो छत्तीसगढ़ के मैदान में पहला है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, जो कि बिलासपुर से रायगढ़ तक विस्तृत है। दूसरा है दुर्ग रायपुर का मैदान, जो दुर्ग और रायपुर का क्षेत्र है वो मैदानी इलाका है। उच्च भूमि। पहला है दुर्ग उच्च भूमि, दूसरा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। धमतरी और महासमुंद भी उच्च भूमि है। पर्वत। छत्तीसगढ़ मैदान में मैकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला है, जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है, जो नर्मदा और महानदी अपवाद तंत्र का विभाजक पर्वत भी है। बहुल क्षेत्र। बहुल क्षेत्र में जनसंख्या बहुल क्षेत्र है। यह क्षेत्र जनसंख्या बहुल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी क्षेत्र में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला क्षेत्र भी यही है। सर्वाधिक उद्योग एवं परिवहन संचार भी इसी क्षेत्र में है और सर्वाधिक तापमान भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। इसका कारण है कृषि, उद्योग एवं आधारभूत संरचना का विकास होने के कारण यह क्षेत्र उपयुक्त क्षेत्रों में सर्वाधिक घनत्व का स्थान रखता है। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभाजन में दंडकारण्य का पठार को पढ़ते हैं। दंडकारण्य का पठार, जिसका क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार बस्तर संभाग के सभी जिलों में एवं राजनांदगांव के मानपुर मोहला तहसील में मुख्य रूप से है। दंडकारण्य के पठार में मुख्य रूप से बहने वाली नदियां हैं इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकनी, शंखनी, नारंगी, गुड्रा नदी है। दंडकारण्य का पठार का ढाल है पहले पश्चिम फिर दक्षिण की ओर है। दंडकारण्य के पठार का शैल समूह है धारवाड़ शैल समूह। जी हाँ, दंडकारण्य के पठार का शैल समूह है धारवाड़ शैल समूह। दंडकारण्य के पठार का मुख्य खनिज है लौह अयस्क, टीन एवं हीरा है। दंडकारण्य का पठार वन बाहुल्य क्षेत्र है, इसी कारण इस क्षेत्र को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। दंडकारण्य के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी। दंडकारण्य के पठार का आर्थिक स्थिति देखा जाए तो पिछड़ी कृषि है। यहाँ जो कृषि की जाती है वह पिछड़ी कृषि है। कम सिंचाई तथा यहाँ पर
अधिकतर लोग अपने हाथ से बनाए हुए वस्तु का उपयोग करते हैं। यहाँ लोक शिल्प है। दंडकारण्य पठार का मुख्य फसल है ज्वार, कोदो, रागी तथा मोटा अनाज है। जो दंडकारण्य पठार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली फसल है वह है ज्वार, कोदो, रागी, मोटे अनाज है। अब हम दंडकारण्य का पठार का प्राकृतिक उपविभाजन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम पठार को देखते हैं। बस्तर का पठार जो कि कोंडागांव एवं कांकेर जिलों तक विस्तृत है। बेसिन जो कि यहाँ पे बहने वाली इंद्रावती नदी जो कि बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, वह बस्तर में अपना इंद्रावती बेसिन का निर्माण करती है। और कोटरी बेसिन जो कि कांकेर और राजनांदगांव में स्थित है। मैदान बस्तर का मैदान जो कि बीजापुर, भोपालपट्टनम, कोटा, सुकमा इन तहसीलों में विस्तृत है। दंडकारण्य पठार का उच्च भूमि बीजापुर उच्च भूमि जो कि सुकमा और बीजापुर में है। पहाड़ अबूझमाड़ की पहाड़ी जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है। दूसरा है बैलाडीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंडकारण्य पठार के कुछ विशेषताएं भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है बस्तर के पठार को इंद्रावती नदी दो भागों में बांटती। जो बस्तर का पठार है उसे इंद्रावती नदी दो भागों में विभाजित करते हैं। दूसरा है यह क्षेत्र अत्यधिक वन, जनजाति एवं वर्षा बहुल क्षेत्र है। तीसरा है इन क्षेत्रों में साल वनों की बहुलता है, इस कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र वह है अबूझमाड़ की पहाड़ी जो कि दंडकारण्य पठार में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। बहुत जल्द मैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।